वक्त गुजरने के साथ साथ सुल्तान जोरावर की हालत एक ऐसे जख्मी परिंदे जैसी हो गई थी जो अपने ही पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। फकीर की पेशगोई को 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में सल्तनत ए आतिश का नक्शा ही बदल गया था। वो गलियां जहां कभी चहल पहल होती थी, अब वहां सन्नाटा और खौफ का राज था। दुश्मन की फौजें सरहदों को चीरती हुई राजधानी के करीब पहुंच रही थीं और सुल्तान के पास उन्हें रोकने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा था। एक दोपहर सुल्तान जोरावर ने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए शाही खजाने का रुख किया। उसे लगा कि शायद सोने की चमक और हीरों की खनक उसके गिरते हुए हौसलों को सहारा दे सकेगी। जब वो तहखाने में दाखिल हुआ जहां सोने की ईंटें और जवाहरात के अंबार लगे थे, तो उसे एक पल के लिए अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसने एक कीमती हीरा हाथ में लिया और उसे गौर से देखने लगा। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसका सबसे भरोसेमंद वजीर और सिपह सालार आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सुल्तान के देखते ही वो खामोश हो गए और सर झुका लिया। सुल्तान की पारखी नजरों ने ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। उसने गरज कर पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और सरहदों से क्या खबर आई है? सिपह सालार ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, झिल्ल ए इलाही, दुश्मन की ताकत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हमारे आधे सिपाही या तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं या फिर दुश्मन से जा मिले हैं। अवाम में ये अफवाह फैल गई है कि आप पर किसी बड़ी हस्ती का साया है और आपकी तबाही यकीनी है। सुल्तान ने गुस्से में वो हीरा जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, तुम सब बुजदिल हो। ये सोना, ये दौलत किस काम की अगर तुम लड़ नहीं सकते? जाओ और ऐलान कर दो कि जो भी मैदान ए जंग से पीछे हटेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मगर सुल्तान को अंदाजा नहीं था कि अब उसके हुक्म की अहमियत महज एक कागज के टुकड़े जितनी रह गई थी। जैसे ही वो खजाने से बाहर निकला, उसे भूख का एहसास हुआ। उसने शाही बावर्ची को बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद जब खाना लाया गया तो सुल्तान ने देखा कि सालन में झर जैसी कड़वाहट थी और रोटियां सूखी हुई थीं। उसने गुस्से में थाली पलट दी और बावर्ची को बुलाने का हुक्म दिया, मगर पता चला कि बावर्ची महल छोड़कर भाग चुका है। रात के साए गहराते ही सुल्तान एक बार फिर उस काल कोठरी की तरफ खींचा चला गया जहां वो दाना फकीर कैद था। सुल्तान को अब फकीर की बातें सच होती दिखाई दे रही थीं। उसने सलाखों के पास पहुंचकर कहा, ऐ फकीर, तूने कहा था कि मेरे अपने मेरा साथ छोड़ देंगे। देख, मेरे सिपाही भाग रहे हैं, मेरा वजीर मुझसे आंखें चुरा रहा है। ये सब तूने अपने जादू से किया है ना? फकीर ने अपनी इबादत रोकी और बड़े इत्मीनान से बोला, जोरावर, ये जादू नहीं, ये तेरे अपने कर्मों का फल है। तूने बरसों तक लोगों का खून चूसा, उन्हें बेघर किया और उनकी आहों पर अपना महल खड़ा किया। आज जब मुसीबत आई है तो वो लोग तेरे लिए क्यों लड़े? तूने उन्हें डर दिया, मोहब्बत नहीं। और याद रख, जो हुकूमत डर पर टिकी होती है वो पहली ही आंधी में गिर जाती है। सुल्तान ने बेबसी से पूछा, तो क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या ये 40 दिन मेरी मौत का पैगाम है? फकीर ने ठंडी आह भरी और कहा, रास्ता हमेशा मौजूद रहता है, मगर तूने अपनी आंखों पर गुरूर की पट्टी बांध रखी है। तू अभी भी उस सोने को बचाने की फिक्र में है जो कल मिट्टी होने वाला है। देख, आसमान पर चांद आधा रह गया है, तेरी मोहलत भी आधी गुजर चुकी है। अगर तू अब भी अपनी गलतियों की माफी मांग ले और रैया का हक उन्हें लौटा दे तो शायद जमीन का खुदा तुझे माफ कर दे। सुल्तान ने कड़वाहट से कहा, माफी? सुल्तान जोरावर झुकना नहीं जानता। ये कहकर वो वापस महल की तरफ मुड़ गया, मगर उसके दिल में डर की आग और तेज हो गई थी। उसी रात जब महल के सब लोग सो रहे थे, सुल्तान के वजीर और सिपाह सालार ने चुपके से महल का गुप्त दरवाजा खोल दिया। दुश्मन के जासूस अंदर दाखिल हो चुके थे। सुल्तान को इस बात की खबर तक ना थी कि जिस तख्त को वो अपनी जान समझता था, उस पर कब्जा करने की तैयारी उसके अपने ही कमरे के बाहर हो रही थी। ये 18वां दिन था और सुल्तान की सल्तनत के आखिरी सफर का आगाज हो चुका था। 20वां दिन शुरू हो चुका था और सल्तनत ए आतिश की हवाओं में
अब साफ तौर पर तबाही की महक महसूस की जा सकती थी। महल के आलीशान गलियारे, जो कभी कनीजों और पहरेदारों की आवाजों से गूंजते थे, अब डरावनी खामोशी का मंजर पेश कर रहे थे। सुल्तान जोराबर ने सुबह सोकर उठते ही महसूस किया कि उसके कमरे के बाहर पहरा देने वाले खास सिपाही गायब हैं। उसने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज वापस आई। सुल्तान झटके से बिस्तर से उठा और नंगे पांव ही बाहर की तरफ भागा। उसने देखा कि महल के कीमती पर्दे फटे हुए थे और कई जगह से सोने के शमादान गायब थे। उसके अपने ही मुलाजिमों ने भागते हुए जो हाथ लगा वो लूट लिया था। सुल्तान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे पूरा महल उसे निगलने के लिए आ रहा हो। वो भागता हुआ वजीर आजम के कमरे में पहुंचा, मगर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वजीर आजम के कमरे में तिजोरियां खुली पड़ी थीं और वो खुद गायब था। मेज पर एक खत पड़ा था जिस पर सुल्तान की शाही मुहर लगी थी। वजीर ने दुश्मन फौज से हाथ मिला लिया था और सल्तनत के तमाम गुप्त रास्ते उनके हवाले कर दिए थे। सुल्तान जोराबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शख्स जिसे उसने अपना दायां हाथ समझा था, वो ही उसकी पीठ में छुरा घोंपकर जा चुका था। सुल्तान पागलों की तरह शाही दरबार की तरफ भागा। वहां सिर्फ एक बूढ़ा दरबान बैठा था जो सुल्तान को देखकर रोने लगा। उसने बताया, हुजूर, सब छोड़कर जा चुके हैं। दुश्मन की फौजें शहर के दरवाजों तक पहुंच गई हैं। अवाम ने बगावत कर दी है और वो महल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। आप अपनी जान बचाएं। सुल्तान का गुरूर अभी भी उसे भागने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरा तख्त है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी तलवार अभी भी मेरे हाथ में है। मगर जैसे ही उसने अपनी तलवार निकालनी चाही, उसे अपनी कलाई में वैसी ताकत महसूस नहीं हुई। डर और भूख ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ दोबारा उस काल कोठरी की तरफ गया जहां वो दाना फकीर बंद था। इस वक्त सुल्तान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिवाय उस शख्स के जिसकी बातों ने उसे पहले ही डरा दिया था। जिंदान के पास पहुंचते ही सुल्तान ने देखा कि वहां के तमाम पहरेदार भी भाग चुके थे। फकीर की कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर फकीर अभी भी वहीं बैठा था। सुल्तान ने रोते हुए कहा, ऐ फकीर, देख, तेरी पेशगोई सच हो गई। मेरे अपने मुझे छोड़ गए, मेरा वजीर गद्दार निकला और दुश्मन मेरे दरवाजे पर है। बता, अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? फकीर ने अपनी आंखें खोली और बड़े सुकून से सुल्तान की तरफ देखा। उसने कहा, जोराबर, तू अभी भी अपनी जान और अपने तख्त की फिक्र कर रहा है? क्या तुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये सब कुछ मिट्टी है? देख, वो दरबारी जो कल तक तेरे कदमों में सर रखते थे, आज तुझे अकेला छोड़ गए। वो दौलत जिसे तूने लोगों का हक मार कर जमा किया था, वो ही आज तेरे दुश्मन के काम आएगी। सुल्तान ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैं अपनी तमाम गलतियों का एतराफ करता हूं। फकीर ने ठंडी आह भरी और कहा, माफी मुझसे नहीं, उस परवरदिगार से मांग जिसके बंदों पर तूने जुल्म किया। अभी भी 20 दिन बाकी हैं। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो ये शाही लिबास उतार फेंक। ये ताज, ये हीरे, ये सब तुझे मौत के करीब ले जाएंगे। एक आम मुसाफिर बन जा और अपनी सल्तनत से बाहर निकल जा। लोगों के दुख बांट, शायद तेरी तकदीर का लिखा बदल जाए। सुल्तान के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपना भारी ताज उतारा और जमीन पर फेंक दिया। उसने अपना रेशमी लिबास बदला और एक साधारण से कंबल में खुद को छुपा लिया। जैसे ही वो महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने से दुश्मन के सिपाही महल में दाखिल हो रहे थे। सुल्तान जोराबर, जो कभी जमीन पर पांव नहीं रखता था, आज धूल भरी गलियों में एक भिखारी की तरह भाग रहा था। उसके पीछे उसका जलता हुआ महल था और सामने एक अनजान सफर। उसे अब एहसास हो रहा था कि तकदीर का लिखा वाकई कोई टाल नहीं सकता। वो फकीर की बातों को याद करता हुआ अंधेरी रात के साए में गायब हो गया, मगर उसके दिल में अभी भी वो सवाल था, क्या ये 40 दिन उसे मौत देंगे या एक नई जिंदगी?
महल की चकाचौंध से दूर सुल्तान जोरावर अब एक ऐसी दुनिया में था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। नंगे पांव पत्थरीले रास्तों पर चलते हुए उसके पैरों से खून बहने लगा था। वो कंबल जो उसने ओढ़ा हुआ था वो उसे सर्दी से तो बचा रहा था, मगर उसके अंदर की शर्मिंदगी और खौफ को नहीं छुपा पा रहा था। रात का अंधेरा गहरा था और जंगल के जंगली जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। वो सुल्तान जो एक इशारे पर हजारों की फौज खड़ी कर देता था, आज एक साए से भी कांप रहा था। सुबह होते होते वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसे याद आया कि वो कैसे शाही दस्तरख्वान पर बेहतरीन खानों में नुक्स निकाला करता था और जरा सी कमी पर बावर्ची को सजा दे देता था। आज उसे सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी किसी नेमत से कम नजर नहीं आ रहा था। उसने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सुल्तान ने दबी आवाज में कहा, माई, मैं एक मुसाफिर हूं और बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? उस बूढ़ी औरत ने उसे सर से पांव तक देखा और अंदर से मकई की एक आधी सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी ले आई। सुल्तान ने झपट कर वो रोटी ली और उसे ऐसे खाने लगा जैसे उसने जिंदगी में इससे लजीज चीज कभी ना खाई हो। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। औरत ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे चेहरे से तो तुम किसी ऊंचे घराने के लगते हो। सुल्तान ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैं बस एक बदनसीब मुसाफिर हूं माई। बस ये बताओ कि इस बस्ती के लोग इतने उदास क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, हमारे सुल्तान जोरावर ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरे जवान बेटे को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया और वो जंग में मारा गया। जो थोड़ी बहुत फसल होती थी वो शाही सिपाही लगान के नाम पर ले जाते थे। अब तो सुना है कि दुश्मन ने महल पर कब्जा कर लिया है। लोग कहते हैं कि सुल्तान भाग गया है। अल्लाह का शुक्र है कि उस जालिम से जान छूटी, मगर अब डर ये है कि नए आने वाले हुक्मरान हमारे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर सुल्तान के गले में निवाला अटक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी नफरत लोगों के दिलों में कितनी गहरी उतर चुकी थी। वो जिसे अपनी शान और शौकत समझता था, वो लोगों के लिए जुल्म की दास्तान थी। वो वहां से चुपचाप उठा और आगे चल दिया। रास्ते में उसे कई ऐसे लोग मिले जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे और हर जुबान पर सुल्तान के लिए सिर्फ बद्दुआएं थीं। सूरज ढलने लगा तो वो एक पुराने कुएं के पास बैठा। उसने देखा कि कुछ मुसाफिर वहां आग जलाकर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक मुसाफिर ने कहा, सुना है वो दाना फकीर अभी भी उसी काल कोठरी में बैठा इबादत कर रहा है। दुश्मन के सिपाहियों ने उसे मारने की कोशिश की, मगर उनकी तलवारें उसके करीब पहुंचते ही टूट गईं। दूसरा बोला, वो फकीर वाकई अल्लाह का नेक बंदा है। उसने पहले ही कह दिया था कि जोरावर का तकदीर बदलने वाली है। काश सुल्तान ने उसकी बात मान ली होती। सुल्तान जोरावर ये सब सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो अब सुल्तान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इबरत का निशान बन चुका है जिसे दुनिया हिकारत की नजरों से देखती है। 40 दिनों में से अब सिर्फ 15 दिन बाकी थे। उसके पास ना महल था, ना फौज और ना ही इज्जत। उसे दाना फकीर की वो बात याद आई कि असली तख्त वो है जो लोगों के दिलों पर हो। सुल्तान ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पहली बार सच्चे दिल से रोते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगी। उसे अब समझ आ रहा था कि फकीर ने उसे महल से क्यों निकाला था। ये उसकी सजा नहीं, बल्कि उसे इंसान बनाने का एक मौका था। सुल्तान जोरावर की मुसाफिरत का अब एक नया मरहला शुरू हो चुका था। उसकी आंखों से गुरूर के पर्दे हट चुके थे और दिल में पशेमानी, शर्मिंदगी का एहसास घर कर गया था। फकीर की पेशगोई के 25 दिन गुजर चुके थे और अब सिर्फ 15 दिन बाकी थे। इन 10 दिनों में जोरावर ने जमीन की सख्ती, रास्तों की धूल और भूख की तड़प को अपनी रूह में महसूस किया था। वो चलते चलते एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां दुश्मन फौज की चौकियां कायम थीं। ये एक छोटा सा कस्बा था जहां के लोग निहायत मफलूकुल हाल, बुरी हालत में थे। नए हुक्मरानों ने आते ही यहां के बाशिंदों पर जुल्म के नए पहाड़ तोड़ दिए थे।
सुल्तान जोराबर एक दरख्त के साए में बैठकर अपनी फटी हुई जूतियों को देख रहा था। तभी उसने देखा कि चंद सिपाही एक बुजुर्ग शख्स को जबरदस्ती घसीट रहे थे। वो बुजुर्ग रो रहा था और कह रहा था, साहब, मेरी जवान बेटी बीमार है, उसे दवा की जरूरत है, मेरे पास देने के लिए कोई और अनाज नहीं बचा। सिपाही ने जोर से कहका लगाया और कहा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। अगर आज शाम तक तुमने शाही गोदाम में अपना हिस्सा नहीं पहुंचाया तो तुम्हारी झोपड़ी को आग लगा दी जाएगी। सुल्तान जोराबर का खून ये देखकर खौल उठा। उसे अपना वो दौर याद आया जब वो खुद इसी तरह लोगों पर हुक्म चलाता था और उनके दुख दर्द को महज एक ड्रामा समझता था। आज उसे उस बुजुर्ग की बेबसी में अपना अक्स नजर आ रहा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो भाग जाए, क्योंकि अगर वो बीच में पड़ा तो उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता था। मगर तभी उसके कानों में दाना फकीर की आवाज गूंजी, तख्त वो है जो लोगों के दिलों पर हो। जोराबर उठा और हिम्मत करके उन सिपाहियों के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा, इन बुजुर्ग को छोड़ दो, इन्हें सताने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ मजदूरी करने को तैयार हूं, मगर इन्हें परेशान ना करो। सिपाहियों ने उसे हिकारत से देखा। एक सिपाही आगे बढ़ा और जोराबर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तू कौन है दखल देने वाला? एक भिखारी होकर हमें हुक्म देता है? उसने जोराबर के पेट में ठोकर मारी। दर्द की एक लहर सुल्तान के पूरे जिस्म में दौड़ गई, मगर उसने आह तक ना की। वो दोबारा उठा और उन सिपाहियों के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि बुजुर्ग शख्स हैरानी से उसे देख रहा था। सिपाहियों ने जब देखा कि ये मुसाफिर डरने वाला नहीं, तो उन्होंने उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया और कहने लगे, तुझे बहुत शौक है दूसरों की मदद करने का, अब तू यहीं धूप में खड़ा रहेगा जब तक ये बुजुर्ग अनाज लेकर नहीं आता। पूरा दिन गुजर गया। सुल्तान जोराबर जलती हुई धूप में खंभे से बंधा रहा। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था कि जैसे ये तकलीफ उसके बरसों पुराने गुनाहों का कफारा, प्रायश्चित बन रही है। शाम के वक्त जब वो बुजुर्ग अनाज का एक थैला लेकर आया और सिपाहियों को दिया, तब जाकर जोराबर को आजाद किया गया। वो बुजुर्ग जोराबर के पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तू कौन है? तूने एक अजनबी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? सुल्तान जोराबर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं वो शख्स हूं जो पूरी जिंदगी दूसरों को तकलीफ देता रहा। आज मुझे समझ आया है कि किसी के लिए दर्द सहने में कितनी राहत है। मुझे दुआ देना कि मेरे बाकी के दिन भी इसी तरह नेकी में गुजरें। उस रात वो बुजुर्ग उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने जोराबर के जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे सूखी रोटी खिलाई। उस छोटी सी झोपड़ी में सुल्तान को वो नींद आई जो उसे अपने शाही महल के मखमली बिस्तर पर कभी नसीब नहीं हुई थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि फकीर ने उसे किस चीज की तलाश में महल से निकाला था। यह महज एक सफर नहीं था, यह सुल्तान जोराबर की रूह की बेदारी का सफर था। मगर 40 दिनों का वक्त कम होता जा रहा था। दुश्मन फौज अब सुल्तान की तलाश में जंगलों और बस्तियों की छानबीन कर रही थी। क्या सुल्तान 40वें दिन तक जिंदा रह पाएगा? और क्या वो दाना फकीर दोबारा उसे मिलेगा? ये सवाल अभी भी हवाओं में तैर रहे थे।